मथुरा का 24 ब्राह्मण यज्ञ करने बैठे हैं मथुरा जी में। कृष्ण बलराम गैया चराने की लीला कर रहे हैं। श्री दामा मधुमंगल को भेजे, थोड़ा कलेव की व्यवस्था ले आओ ब्राह्मणों के घर से, बड़ी जोर की भूख लगी है। अब ब्राह्मण केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा, छोटे छोटे बटुक सब गए ग्वाल बाल। भगवान कृष्ण बलराम गैया चराते चराते आ गए हैं आपके गांव में, उनको भूख लगी है, कुछ प्रसाद के लिए भेजे हैं। अब ब्राह्मण संकल्प लिए बैठे थे यज्ञ का, बीच में बोले तो यज्ञ भ्रष्ट हो जाए, कुछ बोले ही नहीं। उधर से मुंह लटकाए आए ग्वाल बाल, अरे कन्हैया तुम ऐसे भगत के पास भेजे, भोजन तो दूर बात में नहीं किया। कन्हैया बोले तुम गलत एड्रेस पे गया था, भोजन ब्राह्मण के पास नहीं ब्राह्मणी के पास मिलेगा, उनके घर में जाओ। कन्हैया की हर बात बच्चे मानते थे, फिर दौड़ते दौड़ते गए उन्हीं के घर में। अब ब्राह्मणियों को बोले कि अरे कृष्ण बलराम गैया चराते चराते आ गए हैं मथुरा, भूख लगी है, हमको आपके यहाँ भेजे हैं कुछ प्रसाद के लिए। ब्राह्मणियां इतनी प्रसन्न हुई, बोले भैया तुम बस रुको, तुम्हारे साथ हम चलते हैं। और सब प्रकार के भोजन ले करके 6 रस से पूरित व्यंजन थाल में भर भर के ब्राह्मणियां उसी रास्ते से जा रही है जिस रास्ते से ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। केशवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा। इशारे से पूछ रहे हैं कि अरे तुम इनके पीछे क्यों जा रही हो। अब ब्राह्मणियां भी इशारे से कह दी कि आप स्वाहा स्वाहा करते रहो, आप जिनके नाम से स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, हम उनके मुंह में जो है स्वाहुति डालने जा रहे हैं। वो साक्षात विराजे हैं। तुम केशवाय नमः स्वाहा कर रहे हो, वहां कैसे भूखे बैठे हैं, समझे कि नहीं। गोविंदाय नमः स्वाहा कर रहे हो, गोविंद भोजन मांग रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में पढ़िए, ये प्रसंग पढ़ने योग्य है। जब ब्राह्मणियां भोजन करा के आई अपने हाथों से जा करके, कैसे भोजन कराई है, अपनी चुनरी बिछा दी, कृष्ण बलराम उस पर बैठ गए और अपने हाथ से जो है सो प्रसाद पवाई। ब्राह्मणों का यज्ञ पूरा हुआ, ये सारी कथा मालूम हुए तो ब्राह्मण का शब्द पढ़ लीजिए भागवत जी में। ब्राह्मण कहते हैं कि धिक्कार है हमारे ज्ञान को, धिक्कार है हमारे गायत्री को, धिक्कार है हमारे यज्ञ को। भगवान साक्षात भोजन मांगते रह गए, हम यज्ञ करते रह गए। और अरे ब्राह्मणियां तुम धन्य हो, तुम वेद नहीं पढ़ी, गायत्री नहीं जपी, यज्ञोपवीत धारण नहीं की, लेकिन भगवान में प्रेम इतना हो गया कि तुम भगवान की पुकार सुन ली, तुम धन्य हो। ब्राह्मण खुद प्रशंसा कर रहे हैं। ये लाभ कैसे मिला ब्राह्मणियों को। ब्राह्मणी यज्ञ नहीं करती थी, वेद नहीं पढ़ी, गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं ली, यज्ञोपवीत नहीं ली, लेकिन एक काम वो रोज करती थी। वही ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, जप करते थे, उन्हीं की सेवा के लिए सुबह सुबह ब्रज से ग्वालिनें आती थी, कोई दूध देने, कोई दही देने, और उन ग्वालिनों से ब्राह्मणियां रोज कथा सुनती थी। आज भगवान ने क्या लीला किया ब्रज में, और ग्वालिन रोज कथा सुनाती थी। मालिन को आ रही है फूल की सेवा करने, उससे कथा सुनती थी, और ये कथा सुन सुन के ब्राह्मणियों को प्रेम हो गया था। जो चीज वेद पढ़ने से ब्राह्मणों को नहीं मिला, वो कथा सुनने से ब्राह्मणियों को प्राप्त हो गया। प्यारे, ये कथा की विशेषता है। अब देखिए, दानियों की कथा सुन लीजिए, ज्ञानियों की सुन लीजिए, तपस्वियों की सुन लीजिए। दुर्वासा ऋषि नाम सुने होंगे, कितनी बड़ी तपस्या, लेकिन एक बार अटक गए महाराज अम्बरीश से, तीनों लोगों में भागते फिर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है। क्यों? भक्त की महिमा अगर वो कथा सुन रहे होते तो पता होती कि महाराज तप से ज्यादा भक्त की महिमा है। उनकी गति इतनी थी कि साक्षात शरीर के साथ वो ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, नारायण के सामने वैकुंठ में खड़े हैं, और नारायण कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नारायण को जाके उनका धर्म याद करवा रहे हैं दुर्वासा जी की। आपको लोग ब्रह्मण्य देव कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय, गुरु ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हम ब्राह्मण हैं, हमारी रक्षा कीजिए। बोले आप हमारा धर्म जानते हैं लेकिन पूरा नहीं जानते हैं। हम ब्रह्मण्य देव बाद में हैं, पहले हमारा यह भी संकल्प है कि हम भक्त्या पराधीना, हम अपने भक्तों के अधीन हैं।
आप हमारे भक्त का अपराध किए हैं, मेरा अपराध किए होते हम आपको क्षमा कर देते। भक्त का अपराध क्षमा नहीं करेंगे महाराज, कैसे क्षमा होगी? तो जिनका अपराध किए हैं वहीं जाके क्षमा मांगिए। जब तक अम्बरीश जी नहीं कहे सुदर्शन जी शांत नहीं हुए। ऐसी अनेक उदाहरण हर विषय का, जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक जीवन की व्यथा मिटेगी नहीं। आज भी कितने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखिए जिनकी रुचि भगवान की कथा में नहीं है ना, कल्याण के मार्ग पे कदम बढ़ाना मुश्किल है। असामान्य जीवों को देख लीजिए जिनकी रुचि भगवान की कथा में हो गई, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई ऊंची जाति में भी जन्म नहीं हुआ, रहने भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन सुगा पढ़ावत गणिका तर गए। तोते के साथ सीताराम राधे श्याम करने का अभ्यास बन जाए प्यारे, तभी कल्याण हुआ है। संतों के साथ सत्संग का अभ्यास बन जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। नहीं, 4 बार तोता सीताराम बोले और जीवंती वेश्या सीताराम बोले, इससे भी कल्याण हो गया। तो संत के साथ जो सीताराम राधे श्याम बोले उसके कल्याण में कोई संदेह है? इसलिए देखिए यहाँ मनु शतरूपा जी का जीवन चर्या लिखा गया। ये क्या करते हैं? तो सत समाज निज नित सुनहि पुराना, नित सुनहि पुराना, रोज पुराण की कथा सुनते हैं। कथा सुनना क्या है? देखिए ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ज्ञान नहीं भक्ति नहीं कछु वेदा। इसको आप ऐसे समझिए, गुलाब जामुन खूब बढ़िया जो है सो देसी गैया के खोवा से छेना से आप रसगुल्ला बना लीजिए, लेकिन जब तक वो चीनी की चाशनी में गोता नहीं लगाएगा वो स्वादिष्ट नहीं बनेगा। ये देसी गैया के खोवे वाली गुलाब जामुन ज्ञान, और उसमें जो है सो चीनी के सीरा में डूब जाना, ये क्या है? भक्ति। ज्ञान की सार्थकता तब है प्यारे जब भगवान के चरणों की भक्ति में वो डुबकी लगा ले, तब फिर जिधर से उसको चखिए अधरम मधुरम वदनम मधुरम, फिर जिधर से पाइए उधर से मीठा। महाराज बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनी है। गुलाब जामुन वही है, जब तक वो चीनी की चाशनी में गोता नहीं लगाएगा उसमें स्वाद नहीं आएगी। ज्ञान की बड़ी महिमा है, पर तब जब भगवान की भक्ति में ज्ञान लग जाए। भक्ति के बिना ज्ञान, उसी की तो कथा चल रही है। रावण के पास ज्ञान की कमी है, बेचारे को आज तक जलना पड़ता है। हर वर्ष दशहरा आएगा तो हम रावण बना के जलाएंगे। रावण वध की लीला हर वर्ष होती है। उसी घर में, उसी कुल में, उसी परिवार में उसी का भाई विभीषण जी हैं। ज्ञान थोड़ा रावण से कम है, लेकिन भक्ति उससे 4 गुनी बढ़ी है। तो शतरूपा जी के साथ मनु जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के संतों के मार्गदर्शन में पहले तीर्थ किए, सब पवित्र सरोवर में स्नान किए, संतों के समाज में बैठ के कथा सुनते हैं। संतों की कृपा से कान में मंत्र मिल गया। कौन सा? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। अब वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। भागवत जी का 12 अक्षर मंत्र, जिसके देवता स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वासुदेव पद पंकरो,
अब देखिए ये ग्रंथ का ये पंक्ति, ये दोहा साबित करती है कि भगवान कृष्ण में और भगवान राम में कोई भेद नहीं है। ये द्वादश अक्षर मंत्र का जप करेंगे, वासुदेव का ध्यान करेंगे, अब प्रकट राम जी होंगे। दोनों में कोई भेद होता तो फिर कृष्ण जी प्रकट होते न जी। यही है अनेक रूप रूपाए विष्णवी प्रभु विष्णवे। ये राम मंत्र भी इनको ऋषि मुनि दे सकते थे और राम जी को प्रकट करवा सकते थे। ये हम जैसे सामान्य लोगों की बुद्धि में कोई भेद न उत्पन्न हो जाए, इसलिए ये सब ऋषियों की लीला है। प्रकट राम जी को करवाना है, मंत्र कृष्ण जी का दे दिए, द्वादश अक्षर मंत्र और ध्यान वासुदेव का। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मति मनयति लाग। मन लगा करके वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगे, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के द्वादश अक्षर मंत्र का जप करने लगे। अब देखिए जप के साथ तप आवश्यक है, सिर्फ जप से काम नहीं बनेगा। तो जप के बाद वाली पंक्ति पढ़िए। करहि आहार साग फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तीन प्रकार का आहार लिखा हुआ है, साग फल और कंदमूल फल। क्यों तीन प्रकार का ही क्यों? इस शरीर जो दिख रहा है एक, ये देखने में एक है, वास्तव में ये तीन शरीर है। इसमें जिसे आप देख रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। एक इस शरीर में सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों जिसके कारण से है, जिसके कारण से ये स्थूल शरीर की हाथ काम कर रही है, पैर चल रही है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जीभ हिल रहा है, इसके भीतर जो कारण है उसको कारण शरीर कहते हैं। जो कारण ये सब को एक्टिव किए हुए है, वो कारण जब हट जाता है तो ये सब निष्क्रिय हो जाता है। स्थूल शरीर देखने में वैसे का वैसा है, कारण शरीर निकल गया, लोग कहते हैं अब इसकी व्यवस्था करो ले चलने का। क्यों भैया, शरीर तो यहीं पर नहीं, अब प्राण ही नहीं रहा, प्राण निकल गया। वो प्राण ही कारण शरीर है, वो परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सूक्ष्म शरीर क्या है? ये स्थूल शरीर चलती है तो आप देखेंगे एक परछाई बनती है इसकी। हर शरीर